हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दैट इज़ डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है और उसका प्रोसीजर बताता है कैसे इम्पीचमेंट हो सकता है, कब कब हो सकता है, किन किन ग्राउंड्स पे हो सकता है और कैसे होगा। ठीक है, तो इम्पीचमेंट जो है ये आपने खुद में वर्ड भी है, ये आपने पहले भी सुना होगा। भी रिसेंटली जब यूएसए के इलेक्शंस हुए थे, जब ट्रम्प साहब के खिलाफ सेनेट ने इम्पीचमेंट का मोशन पास किया था ट्रम्प के खिलाफ। ठीक है, तो इम्पीचमेंट अब होता क्या है, पहले हमें ये जानना होगा कि इम्पीचमेंट होता क्या है। इम्पीचमेंट एक तरह का एक्ट है ऑफ कॉलिंग इनटू द क्वेश्चन द इंटीग्रिटी और वैलिडिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ की इंटीग्रिटी या कोई भी जो किसी को पोजीशन दी गई थी उसकी वैलिडिटी कितनी है कितनी नहीं है। द टर्म इम्पीचमेंट मीन्स द प्रोसेस फॉलोड इन डिसाइडिंग द रिमूवल ऑफ द पर्सन इन द पोजीशन फॉर एक्सरसाइजिंग ऑल द पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट द पोजीशन डिमांड्स। ठीक है, क्या है ये रिमूवल फ्रॉम द पोजीशन है। इम्पीचमेंट किसको कहते हैं? रिमूवल फ्रॉम द पोजीशन। ठीक है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इट यूजली अप्लाइज टू द प्रेजिडेंट, जजेस ऑफ द जुडिशल कोर्ट, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अभी हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट और सुप्रीम कोर्ट की इम्पीचमेंट सेम तरीके से होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो भी कैसे रिमूव किया जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी इम्पीचमेंट, जिसका मोटा मोटा मतलब ये है रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट। ठीक है, किसी भी पोजीशन से या किसी पोस्ट से हटाना, उसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। एट इट जनरली अप्लाइज टू द प्रेसिडेंट और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी पोस्ट्स हैं उन पे, पोजीशंस पे। ठीक है, नाउ वी विल सी आर्टिकल 61 कि 61 में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कैसे होती है। When a president is to be impeached for the violation of the constitution, the charges shall be preferred by the either house of the parliament। अब इससे क्या पता चला कि क्या ग्राउंड है हमारे इम्पीचमेंट के, किन ग्राउंड पे इम्पीच कर सकता है। ये तो है नहीं कि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा से उठा और उसने मूव कर दिया कि हमने प्रेसिडेंट को रिमूव करना है या इम्पीच करना है, इसके लिए हम रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। हम क्यों करवा सकते हैं, क्या ग्राउंड है उसके? उसका सिर्फ एक ग्राउंड है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी इम्पीच्ड अपॉन द वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न का प्रेसिडेंट ने उल्लंघन किया या उसकी इन्फ्रिंजमेंट की, किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी वॉयलेशन उन्होंने किया, किसी भी तरीके से कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया, कोई प्रोविजन उसकी वॉयलेट किया, कुछ भी किया, दी रेजोल्यूशन फॉर दी इम्पीचमेंट कैन बी मूव्ड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कैन बी मूव्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से हो सकता है। इसके अलावा वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकें। ठीक है, नाउ दी सेकेंड क्लॉज सेज दैट नो सच चार्जेस शैल बी प्रेफर्ड। अभी चार्जेस हैं कैसे प्रेफर्ड नहीं, कब तक नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, ये जो चार्जेस हैं ये कब तक नहीं लगेंगे। दी प्रपोजल टू प्रेफर सच चार्जेस इज कंटेन्ड इन द रेजोल्यूशन विच हैज़ टू बी मूव्ड। एक रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है, जो कि 14 डेज नोटिस देगा राइटिंग में, किसको? प्रेसिडेंट को। अब ये जो रेजोल्यूशन हुआ है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो रेजोल्यूशन मूव हुआ है, ये किससे होना चाहिए? 1/4, इंपॉर्टेंट है बहुत ये, 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर। जो टोटल नंबर ऑफ द मेंबर है उनसे ये 1/4 रेजोल्यूशन साइन होना चाहिए, और ये रेजोल्यूशन हम प्रेसिडेंट को देंगे और उसको 14 दिन की हम वो देंगे, टाइम देंगे उसको। ठीक है, अब जब हमने 1/4 से ये रेजोल्यूशन दे दिया और 14 डेज़ का नोटिस दे दिया उनको, प्रेसिडेंट को, अब उसके बाद क्या होगा? दी रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बाय द मेजॉरिटी। अब ये जो रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन जब बना था, दैट हैज़ टू बी मेड बाय 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस, उस हाउस के 1/4 नंबर। अब जब इस रेजोल्यूशन को पास करवाना है हमने, ठीक है, दैट हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, नाउ आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फ्रॉम द वॉयलेशन
of the Constitution. The impeachment charges against him may be initiated by either of the House of Parliament. ठीक है, किसी भी से हो सकते हैं. The charge must come in form of the resolution. रेजोल्यूशन के हिसाब से इसके चार्जेस बनेंगे. ठीक है, साइंड बाय. अब ये रेजोल्यूशन बनेगा डेट हैज़ टू बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर. मैंने आपको बता दिया. एंड मूव्ड आफ्टर गिविंग एटलीस्ट 14 डेज एडवांस नोटिस. 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही इस रेजोल्यूशन को मूव किया जाएगा. ठीक है, सच अ रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द मेजोरिटी. और इस रेजोल्यूशन को पास कितनी मेजोरिटी से होना होगा? 2/3. यानी एक हमने इसमें क्या देख लिया? 1/4 और एक हमने देखा 2/3. 1/4 क्या है हमारा? रेजोल्यूशन मूव किया हमने. ठीक है, रेजोल्यूशन मूव किया. अब जब हमने रेजोल्यूशन मूव किया है, इसके बाद हमारी लोकसभा या राज्यसभा जिससे भी मूव हुआ है वहाँ पे बहस होगी, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, उसके बाद डिस्कस होने के बाद दैट हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस. ठीक है, इसके बाद क्या होगा? द चार्जेस इज देन इन्वेस्टिगेटेड बाय द अदर हाउस. जिस हाउस ने पास किया है, ठीक है, जैसे लोकसभा ने पास किया तो राज्यसभा उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा. जैसे राज्यसभा ने पास किया तो हमारा लोकसभा उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा. ठीक है, इफ़ द अदर हाउस आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन पासिस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी डिक्लेयरिंग दैट द चार्जेस इज प्रूव्ड, सच रेजोल्यूशन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट. ठीक है, फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ विच द रेजोल्यूशन इज सो पास्ड. ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें. नेक्स्ट का क्लोज लिखते हैं. व्हेन अ चार्जेस हैज़ बीन सो प्रेफर्ड बाय आइदर ऑफ द हाउसेस, द हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्जेस और कॉज द चार्जेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, ये हमारा उनका राइट है कि वो अपीयर करेंगे और अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन के में. इफ़ as a result of the investigation a resolution is passed by the majority of not less than 2/3 of the total membership of the house. वही जैसे मैंने बताया कि 2/3 मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास हो गया है. उस रेजोल्यूशन में जो लिखा हुआ था कि उन्होंने वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है. ठीक है, और उसके बाद वो 2/3 मेजोरिटी से पास भी हो गया है. तब क्या होगा? Declaring that the change preferred against the president has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the president from his office from the date जब से ये रेजोल्यूशन पास हुआ था. यानी 1/4 और 2/3. 1/4 से रेजोल्यूशन मूव होगा. अगर वो 2/3 से पास हो गया आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, अब आगे देखते हैं. इम्पीचमेंट इन इंडिया. इन इंडिया द इम्पीचमेंट हैज़ 2 कॉन्टेक्ट्स. पहला क्या है? इम्पीचमेंट हमारी प्रेसिडेंट की होती है. फिर दूसरी इम्पीचमेंट किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट जज की. नो प्रेसिडेंट हैज़ सो फार इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग. आज तक किसी की नहीं हुई. हाउएवर द प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन बाय द लॉ ऑफ लैंड. द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज टेन्योर थ्रू इम्पीचमेंट फॉर ओनली वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, द प्रोसेस में बिगिन इन आइदर ऑफ द 2 हाउस. किसी भी हाउस में ये बिगिन हो सकता है. अ हाउस स्टार्ट्स बाय लेवलिंग चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट. कोई एक हाउस जो है वो चार्जेस लगा देगा. द चार्जेस आर प्रेजेंट इन द नोटिस विच इज साइंड. किससे साइन हुए हैं? 1/4 से. ठीक है, ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस. द नोटिस इज देन सेंड टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, 14 डेज प्रायर नोटिस दिया जाएगा उनको. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से पहले, रेजोल्यूशन पास होने के बाद और इन्वेस्टिगेशन से पहले उनको 14 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा कि आपके खिलाफ 1/4 लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया फॉर द वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ एन इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन ऑन द प्रेसिडेंट मस्ट बी मेड बाय 2/3 मेजोरिटी. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से जो रेजोल्यूशन है डेट हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द ओरिजिनेटिंग हाउस टू बी लेटर सेंड टू द अदर हाउस. द अदर हाउस कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, अब जिस हाउस से हुआ है रेजोल्यूशन मूव हुआ था, वहाँ से 2/3 से पास होना चाहिए. फिर वो दूसरे हाउस को भेज देगा. जैसे लोकसभा ने पास किया था, राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा. ठीक है, द अदर हाउस कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन. मीन वाइल द प्रेसिडेंट कैन डिफेंड हिमसेल्फ थ्रू एन ऑथराइज काउंसिल. बट इफ द सेकेंड हाउस ऑल्सो अप्रूव्स दिस चार्जेस लेवल्ड बाय दिस स्पेशल मेजोरिटी, तो प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाएगा. कॉन्सिक्वेंटली ही इज डीम्ड टू हैव वेकेट हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन. In another instance, the Supreme Court inquires and decides disputes of ambiguities about the election of the president. अब हम 71 में देखेंगे कि जब कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है इन रिलेशन टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो अलग वीडियो है हमारी. ठीक है, अगर इलेक्शन में कोई एम्बिग्यूटी थी और सुप्रीम कोर्ट को लगा तो सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम द इलेक्शन मिसकंडक्ट. ठीक है, लेकिन ये हमारा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्पीचमेंट नहीं बनेगा.
ये हमारा आर्टिकल 71 के अंदर सुप्रीम कोर्ट उठा सकता है। आर्टिकल 61 ओनली टॉक्स अबाउट इम्पीचमेंट फॉर द वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, ठीक है। तो ये है। सो डेट्स फॉर ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।